ऐसा अदल जो बड़ों को गर्दन से ना पकड़ सके, जो ताकतवर हैं उनको बुला भी ना सके अदालत में, तो वो किस चीज़ की अदालत? वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24वें रोज़े की तरावी अदा कर ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको जिसने भी तरावी पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, सुना है, बरकतें अता फ़रमाए और इस आखिरी अशरे का फैज़ सबको नसीब फरमाए। और इस आखिरी अशरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, अल्लाह सब को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा केस लग गया, आज उसकी समाअत हुई। मैंने जिनसे सुना है उन्होंने बताया कि तकरीबन 85 मिनट तक समाअत हुई और उन 85 मिनटों में से तकरीबन 1 घंटा और कुछ मिनट ख़ुद ही साहब चीफ़ जस्टिस साहब बोलते रहे। चीफ़ जस्टिस साहब और अटार्नी जनरल, वो चीफ़ जस्टिस जो किसी वकील को किसी केस में बोलने नहीं देता, ख़ुद ज़्यादा बोलता है, आज सुना कि वो बहुत ठंडे मिजाज से अटार्नी जनरल की तकरीर ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई दरवेश बैठ के किसी पसंदीदा ख़तीब को या पसंदीदा आलिम को सुनता। आज उन्होंने बहुत कम, उनकी तकरीर में बहुत कम मुदाखलत की, अपनी सफाइयाँ पेश की और वकला से नाराज़गी का इज़हार किया कि सू मोटो का मुतालबा करने वाले वकील जो हैं उनको वकालत ही छोड़ देनी चाहिए। फुल कोर्ट का मुतालबा भी हो रहा है और प्रेशर इतना है काजी साहब पे कि आज नज़र आया। पहले वो फरमाते थे, मैं देखता ही नहीं हूँ सोशल मीडिया, कल भी उन्होंने कहा कि हमने अपना चैनल बना लिया है, अब चैनल पे हम अपना जवाब आप देंगे। और आज भी वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे भी बरसे। सोशल मीडिया का दबाव इतना ज़्यादा है कि चीफ़ जस्टिस साहब के तकरीबन मंसूबे वो तो बड़ी न्याज़मंदी के साथ दस्तबस्ता वज़ीर आज़म साहब से मिले और उनसे अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप जो हुक्म फरमाएँगे, आपको लाने के लिए इतनी तगोदो की है, इतने जतन किए हैं, एक पार्टी को बाहर कर दिया है, एक शख्स को अंदर किया हुआ बेगुनाह, तो आप और भी जो हुक्म फरमाएँगे हम सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। बड़ी स्कीमें बना के बड़े मशवरे और अंदाज़े लगाने के बाद यक कमीशन, यक नकाती कमीशन कह लें या यक जजी कमीशन कह लें, एक कमीशन बनाया जस्टिस तसद्दुक़ साहब का, वो जवाब दे गए। शोर पड़ा और अदलिया में बेचैनी तो पहले ही थी, ज़ाहिर है जो जज बेचारे 1.5 साल हो गया शिकायतें कर रहे थे, वो बेचैन तो थे ही, लेकिन कोशिश पूरी की काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कि ये केस जो है ये रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए मिट्टी डाल के। लेकिन बहरहाल आज ये जमहूर की कुव्वत है, अवाम की ताकत है कि आज उन्हें ये केस सुनना पड़ा खाही ना खाही। और उन्होंने कोशिश तो की कि किसी को बोलने न दूँ, लेकिन कुछ जज बोल पड़े। आज सुना जस्टिस मंसूर शाह साहब सुना बोल पड़े, अतहर मिनल्ला साहब भी बोल पड़े, और भी एक नए जज साहब आए हैं कुछ जान साहब, वो भी बोल पड़े। और वो बोले और उन्होंने सारे निज़ाम को नंगा करके रख दिया। उन्होंने कहा हमारी वैल्यू अब ये रह गई है कि हमने कल आदमी छोड़े 9 मई के कुछ ज़िम्मेदार जिनके ख़िलाफ़ पर्चे किए हुए थे, हमने उनको छोड़ा, एक डीसी ने फिर पकड़ लिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वैल्यू ये रह गई। और ये करवाने वाले ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस, लाहौर का साबिक़ हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट काजी उल क़ज़ा साहब ख़ुद अपने इदारे को इस सतह पे ले गए कि अब एक डीसी भी नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने बंदे छोड़े हों, हाई कोर्ट ने बंदे छोड़े हों और डीसी फिर पकड़ ले और पकड़ के मियाँ वाली ले जाए। दुनिया में शायद कहीं ऐसा मजिस्ट्रेट का छोड़ा हुआ भी नहीं पकड़ सकते पुलिस वाले। मजिस्ट्रेट अगर किसी को ज़मानत दे दे, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी। तो नज़र तो आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू कितनी उन्होंने गिरा दी है और किस सतह तक ले गए हैं। यही 6 जजों का केस है। वो कहते हैं कि जब
हमारी बात सुनी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही, उल्टा प्रेशर पड़ रहा है, तो हमने क्या मुकदमात के फ़ैसले क्या करने? हमारा ज़मीर हमारे लिए बोझ बन गया कि हम फैसले क्या करें। तो आज फिर जज बोल पड़े, उन्होंने कहा कि हमारी वैल्यू तो ये रह गई, जिससे नज़र आया 7 रुकनी बेंच में से 4 जज जस्टिस फायज़ ईसा को नज़र आया कि ये मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इस ख़तरे को भांपते हुए जस्टिस फायज़ ईसा ने फ़ौरन समाअत ख़त्म होने से पहले पहले ही फुल कोर्ट का इंदिया दे दिया, और आइंदा तारीख जो होगी उस पर उम्मीद है फुल कोर्ट बैठेगा। तो ये तो लाइक माइंडेड कोशिश की गई थी, लाइक माइंडेड जज बिठाए जाएं, उनमें भी 7 में से 4 एक तरफ उनको नज़र आया कि ये तो मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कुछ खामोश बैठे रहे, लेकिन उनको भी बोलना पड़ेगा, ज़मीर उनको भी शायद झंझोड़ेगा कि कब बोलोगे, किस बात की तनख्वाह लेते हो? अगर बोलोगे नहीं, अपने इदारे को इंसाफ नहीं दिला सकते हो, तो तुम आवाम को इंसाफ कैसे दिलाओगे? तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह खैर करे। ये जो केस, बड़ा केस शुरू हुआ है, और इससे पहले आप देखें कि कौन कर सकता है ये कल कोई साहब कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। ये लिफाफों में जो पाउडर भेजा गया है जजों को, जिसे सूंघ ले तो बंदा अगले जान पहुंच जाता है, उन्होंने कहा कि इसकी सिर्फ इंक्वायरी के लिए एक SHO ही काफ़ी है, फ़ौरन पहुंच जाएगा किसने भेजे हैं। और ये सिलसिला सुना सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया लिफाफों का, और हाई कोर्ट लाहौर तक भी आ गया कि ये जजों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला महाजराई शुरू हो गई। तो कौम अदलिया के साथ खड़ी होगी, लेकिन उस वक्त खड़ी होगी जब अदलिया खुद अपने साथ खड़ी होगी, जब अदलिया इंसाफ के साथ खड़ी होगी, जब अदलिया अदल करने के लिए तैयार होगी, तो कौम अदलिया का साथ देगी। और अगर अदलिया के जजों ने सिर्फ तनख्वाहें लेनी हैं और मराआत लेनी है और बोलना नहीं है कि हम ये फ़ैसले क्यों दे रहे हैं, जो फ़ैसले खान के तोशा खाना का फ़ैसला, इद्दत का फ़ैसला और साइफ़र का, जिस तरह जजों ने जाके जेल में ट्रायल करके सज़ाएँ दी, इससे ज़्यादा शर्मनाक दुनिया में काम हो सकता है? इंसाफ का कत्लेआम इससे ज़्यादा को हो सकता है? यानी अपने वकील खड़े कर दिए, उनकी तरफ से भी उनके वकीलों को आने नहीं दिया गया, या किसी एक दिन किसी ने कह दिया कि वकील साहब आज को बीमार हैं या मसरूफ़ हैं, तो अपने वकील खड़े करके केस चलाया गया। कत्लेआम इंसाफ का जिसे कहते हैं ना, कत्लेआम, खून नाहक किया गया। तो ऐसे इंसाफ अगर करने हैं, ऐसे जज हैं, तो ऐसे जजों को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपनी आखिरत बचानी चाहिए, आखिरत ख़राब नहीं करनी चाहिए। वो लालच में आकर करते हैं या दबाव में करते हैं, ये तो अब कोर्ट बैठा हुआ है, फ़ैसला होगा। लेकिन फ़कीर की राय ये है, रमज़ान शरीफ का महीना है, सबसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदल और इंसाफ मेरे रब का हुक्म है, मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम जिनके लिए हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं, उनका हुक्म है। अदल और इंसाफ से ही कौमें बढ़ती हैं, आगे जाती हैं, तरक्की करती हैं। अगर किसी गरीब को अदल उसके मरने के 20 साल बाद जाके मिले, बताया जाए कि ये तो जेल में जो मर गया है, ये इसके ख़िलाफ़ तो मुकदमा झूठा था, इसके ख़िलाफ़ तो कोई गवाही नहीं, तो ऐसे अदल का कोई फ़ायदा नहीं है। या ऐसा अदल जो बड़ों को गर्दन से ना पकड़ सके, जो ताकतवर हैं उनको बुला भी ना सके अदालत में, तो वो किस चीज़ की अदालत है? तो मैं आज फिर अब सुनने वालों से, ख़ास करके दुआएं देने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दुआ करें, अल्लाह करे ये निज़ाम अदल हमारा खड़ा हो जाए, स्टैंड ले। और काजी साहब ने तारीख़ तो लंबी दी है, सुना को 28 अप्रैल के लगभग की तारीख़ दी है फुल कोर्ट के लिए। मेरा ख़्याल है इंशाअल्लाह ज़मीर जागेंगे, अब कौम जाग गई है, तो जजों के ज़मीर भी जागेंगे, और फुल कोर्ट का शायद एक ही जज काजी रह जाए सिर्फ, बाकी बोलेंगे इंशाअल्लाह, और हक बोलेंगे, और बोलना चाहिए। अल्लाह करे इस मुल्क में इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले हुक्मरान, और बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बोलें और मटी पाव कर दें। इन हुक्मरानों को जिनकी गैरत मर गई है, जो वज़राए दाखिला थे उस ज़माने में, जो बड़े ओहदों पे थे, उनको कटहरे में लाएं, बुलाएं,
उनको पूछे जजों के घरों पे क्रैकर कौन फेंकता है और कौन डराता धमकाता है, क्या करते हैं ये हुक्मरान, क्या करते हैं, इनकी क्या औकात है जिनको जालसाजी से बिठाया गया है। ये हमारा निज़ाम अदल भी हाईजैक करेंगे, पाकिस्तान के इदारों को भी तबाह करेंगे, कुछ इदारे ये बेचेंगे, कुछ इदारों को तबाह करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। ये ईद के बाद मुल्क का मंजर बदला नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला खैर की घड़ियां लाए, ये कौम हक़ के साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो जाए।